हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हमारे 10th स्टैंडर्ड के लिए साइंस 1 सब्जेक्ट का दोस्तों, जो हमने चैप्टर की शुरुआत की थी दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 4 इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आज हम इसका लेक्चर नंबर 4 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर हमने शुरुआत किया था, बहुत ही बेहतरीन चैप्टर, जिसमें ऑलरेडी हमने जो 3 लेक्चर से कंप्लीट किए थे और उसमें हमने देख लिया था ऑलरेडी कि यार हमारा हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, ये हमने शुरुआत कर दिया था ऑलमोस्ट। उम्मीद करता हूं कि आपने इसके पहले के लेक्चर सभी देख लिए होंगे और आप प्लेलिस्ट भी कंटिन्यूअसली चेक कर सकते हो, क्योंकि प्लेलिस्ट में हमने बहुत सारे स्टैंडर्ड के हिसाब से हर सब्जेक्ट अपलोड करके रखा है। आप जाओ चेक तो करो यार, आपको पता चलेगा कि हर सब्जेक्ट यानी साइंस, मैथ्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हर चीज अवेलेबल है। तो प्लीज जाके चेकआउट कर लेना, बहुत ही अच्छे से पसंद आएगा। और साथ ही में हमारे 2 और चैनल है यूट्यूब के ऊपर, जिसका नाम है JR टॉक्स। JR टॉक्स जो चैनल है उसपे हम करियर गाइडेंस के वीडियो डालते हैं, क्योंकि आप 10th में हो, 10th के बाद आपको क्या करना चाहिए, पूरा का पूरा मोटिवेशन और करियर गाइडेंस क्या करना चाहिए, UPSC, IAS, चार्टर्ड अकाउंटेंट, पायलट, हर एक चीज, इंजीनियरिंग वगैरह हर एक चीज के ऊपर डिटेल वीडियो है। कोर्सेस जो होते हैं वो कौन से चूज करने चाहिए, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, उसमें भी अगर आपको कंफ्यूजन है तो उसके ऊपर वीडियोस है। तो JR टॉक्स को जरूर विजिट कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही में एक रिक्वेस्ट आपसे ये है कि पर्सनल लेवल पे बोल रहा हूं दोस्तों, अगर आप मुझे दिल से मानते हो तो प्लीज दोस्तों यहाँ पे JR व्लॉग्स, जो हमारा एक नया व्लॉगिंग चैनल है, तो अगर आप लगता है कि आपको यार हमें सपोर्ट करना चाहिए, तो व्लॉगिंग जो चैनल है हमने नया शुरुआत किया है, उसको आप जरूर से विजिट कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि नया नया चैनल खोला है हमने जिसपे हम व्लॉगिंग करते हैं कभी कभार। तो प्लीज जाके देख लेना, बहुत ही कम सब्सक्राइबर्स है वहां पे, तो आप लोग की सपोर्ट की जरूरत है। तो JR व्लॉग्स को जाके सब्सक्राइब कर देना। चैनल के सेक्शन में आप जाओगे हमारे चैनल के अंदर, तो वहां पे जो चैनल की मैं बात कर रहा हूं वहां पे आपको दिख जाएंगे, तो जाके सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के इस वीडियो की। तो सबसे पहले आपको 2 डायग्राम्स नजर आ रहे हैं। ये 2 डायग्राम्स एग्जैक्टली क्या हैं ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ये डायग्राम्स के हेल्प से। बहुत ही सिंपल सा साधारण सा टॉपिक है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट करवाया था, और आपको याद भी होगा कि हमने जो टॉपिक की शुरुआत की थी वो थी मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट कहीं ना कहीं इसका मतलब ये बताता है कि जब भी मैग्नेट कोई एक इलेक्ट्रिक करंट के आसपास जब आता है, तो इट जनरेट्स अ प्रॉपर्टी नोन एज द मैग्नेटिज्म, और सिंपली वी कैन कॉल इट एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी, ठीक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट ये हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे वही चीज हम लोग को पढ़ना है, दैट इज सबसे पहला जो चीज है, यहां पे आपको जो पहला डायग्राम दिख रहा है दोस्तों, इसका नाम है दोस्तों मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय अ करंट थ्रू अ लूप ऑफ ए कंडक्टिंग वायर। जैसे कि यहां पे दिख रहा है, सबसे पहले मैं हेडिंग डाल देता हूं यहां पे, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट। किसके वजह से करंट, किसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, करंट के वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, वो भी किस वजह से, थ्रू ए सर्कुलर लूप ऑफ ए कंडक्टिंग वायर, ठीक है, थ्रू अ सर्कुलर लूप ऑफ कंडक्टिंग वायर। अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान से देख लो यहां पे। अब जैसे कि यहां पे आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है दोस्तों, ये जो पार्ट दिख रहा है आपको क्लियरली बोर्ड के ऊपर, ठीक है। थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ जो लिखे हुए हैं वो शायद छोटा दिख रहा होगा, क्योंकि हमने एक ही जगह पे 2 डायग्राम बनाए, लेकिन इट्स ओके, बहुत ज्यादा भी इंपॉर्टेंट नहीं, एग्जाम में क्वेश्चंस कम पूछते हैं, लेकिन फिर भी आपको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करना इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बता रहा हूं कि हेडिंग क्या है हमारा, कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। तो आपको एक सर्कुलर पैटर्न दिख रहा होगा यहाँ पे, तो दैट इज नथिंग बट द मैग्नेटिक फील्ड, जो कि क्या हो रहा है, मैग्नेटिक लाइंस है, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। और एक लूप दिख रहा होगा आपको, ठीक है ना, ये जो लूप है जिसको हम लोग बोलते हैं P से लेके Q तक का लूप, ये जो P दिख रहा है आपको, ये P का पॉइंट से लेके ये जो दिख रहा है आपको, मैं थोड़ा सा बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ये एक लूप है, ठीक है ना, P और Q का एक क्या है, लूप है। एंड जैसे ही आप उस पर्टिकुलर लूप को क्या कर रहे हो, एक सर्किट से कनेक्ट कर रहे हो, दिस इज द सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि इसका काम क्या होगा, कि कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है, इसका जो काम होता है वो क्या होता है, करंट को सप्लाई करना, ठीक है ना, करंट को सप्लाई करना, यानी कि इसका सीधा सीधा मतलब ये हो गया कि अब ये चीज क्या हो जाएगा, कि यहां से करंट जो है अप्लाई होगा, और यहां पे आपको दिख रहा होगा दैट इज NNS, यानी नॉर्थ एंड साउथ पोल। तो इसका मतलब ये हुआ कि व्हेनेवर अ इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस जब हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट जो है एक कंडक्टिंग वायर के आसपास जब प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये जो लूप है आपका, ये क्या है, लूप कंडक्टर है, यानी कि ये किससे बना हुआ है, कोई भी एक कंडक्टर मटेरियल जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है, उस मटेरियल से बना हुआ है। तो जब भी कोई करंट पास हो रहा है, तो उसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो रहा है दोस्तों, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है। वो भी कैसा प्रोड्यूस हो रहा है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के हिसाब से। आपको पता है ना व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्सेंट्रिक सर्कल, इस प्रकार ये होता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल, इस प्रकार जो है ये क्या होता है, एक लूप जैसा क्रिएट हो रहा है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्रिएट हो रहा है, एक ये साइड क्रिएट हो रहा है, एक ये साइड क्रिएट हो रहा है, आपको नजर आ रहा होगा।
क्लियर है? तो ये जो क्रिएट हो रहा है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बोलते हैं। और साथ ही में हम लोग क्या बोल सकते हैं, जैसे जैसे हम ये जो लूप है इसके सेंटर की तरफ जाएंगे तो ये जो सर्कल है वो क्या हो रहा है, बड़ा होते जा रहा है। आप देखो सबसे शुरुआत में देखो यहां पे तो लूप जो है, सर्कल जो है वो छोटा है, सर्कल जो है छोटा है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग इस तरफ बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि जो मिडल का पार्ट है लूप का, ये मिडल का पार्ट है ना लूप का, तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं आप लोग को नजर आ रहा होगा कि ये जो लूप है, ये जो सर्कल है वो बड़ा होते जा रहा है, इधर से भी वो सर्कल बड़ा होते जा रहा है। यानी कि इन शॉर्ट हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एज वी मूव टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द लूप, द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस और उसका जो सर्कल होता है वो क्या होते जा रहा है, बिगर होते जा रहा है, जिसके वजह से हम ये क्या बता सकते हैं कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये चीज किसके ऊपर डिपेंड किया, यानी कि हमारा ये जो एक्सपेरिमेंट है इसके थ्रू हमें क्या पता चला कि हम जो करंट सप्लाई करते हैं, जो कंडक्टर रहेगा उसके जो लेफ्ट एंड राइट या फिर एक्सट्रीम एंड पॉइंट्स जो होते हैं ना, एक्सट्रीम एंड पॉइंट्स, वहां पे जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होते हैं वो थोड़े छोटे होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम उसके सेंटर की तरफ बढ़े चले जाते हैं, इसके सेंटर की तरफ आते चले जाते हैं, उसके जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, इंक्रीज होने लगते हैं। ये इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या लगता है, पता लगता है। क्लियर है? और यही हम लोग राइट हैंड जो थंब रूल हमने जो पढ़ा था, आपको याद होगा ना, राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से क्या बोलता है कि जब भी हम लोग राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करते हैं कोई भी कंडक्टर के अक्रॉस में, तो जो थंब होता है ऊपर का डायरेक्शन वो क्या बताता है हमें, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन, और ये जो फिंगर होता है हमारा, ये जो फिंगर घूम रहा है ना, दिख रहा है ये गोल गोल घुमा हुआ, तो फिंगर जो घूम रहा है वो क्या बताता है हमें, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बताते हैं, ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड बताता है। तो इस तरीके से इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम लोग जब राइट हैंड थंब रूल भी अप्लाई करेंगे तो भी हम लोग पता लगा सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन अपवर्ड की तरफ है, और जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आपको दिख रहा है वो क्या है, एक तरीके से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का डायरेक्शन हमें बता रहा है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह चीज बहुत ही इजीली समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब एक और डायग्राम जो कि आपको नीचे दिख रहा होगा, ठीक है, ये जो डायग्राम है दोस्तों वो एक सोलेनॉइड का डायग्राम है। ठीक है, ये जो इतना छोटा सा मैंने लिखा हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं सोलेनॉइड, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, ठीक है ना, सोलेनॉइड। तो आपको कभी कभी ना एक डेफिनेशन पूछता है, मैं थोड़ा मार्कर चेंज कर लेता हूं, एक सेकंड रुक जाओ, ठीक है ना। तो कभी कभी हमें एक डेफिनेशन पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय अ सोलेनॉइड। ये सोलेनॉइड जो है इसका बेसिक मीनिंग क्या है, हेडिंग डाल देता हूं मैं। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अभी जो अगला टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट इन ए सोलेनॉइड। इन अ सोलेनॉइड, किसमें है, सोलेनॉइड में है। ओके, अब ध्यान दो इसमें थोड़ा सा, अब थोड़ा सा इसमें ध्यान दो। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन ए सोलेनॉइड, तो सोलेनॉइड क्या है, ये जो अरेंजमेंट आपको दिख रहा है ये सोलेनॉइड है। अब इसमें है क्या, तो सोलेनॉइड का पहले डेफिनेशन सुन लो, बहुत ही अच्छा डेफिनेशन है कि कभी भी कोई एक इलेक्ट्रिक करंट, अगर नॉर्मली मैं बात करूं, पास हो रहा है, लेकिन किसमें से पास हो रहा है कि आपको यहां पे एक वाइंडिंग नजर आ रहा होगा। वाइंडिंग आपको पता है, जैसे हमारा जो फैन होता है, पंखा, जो मेरे सर के ऊपर भी पंखा, इसके लिए मैं ऊपर का डायरेक्शन दिखा रहा हूं, लेकिन आपको शायद वीडियो में नहीं दिखेगा। तो मेरे ऊपर एक फैन है, जो सीलिंग फैन होता है ना आपके घर में, सबके घर में फैन होता है। तो फैन का जो मेन मुंडी होता है ना, गोल वाला, जिससे ब्लेड्स कनेक्टेड होते हैं, उसको कभी आपने खोला है क्या? अगर आप खोलोगे तो आपको रियलाइज होगा कि उसके अंदर बहुत सारे कॉपर्स के ऐसे वाइंडिंग्स है, यानी कि एक कॉपर वायर है जो कि घुमा हुआ है, बहुत बार घुमा हुआ है, गोल गोल गोल। इसी प्रकार ये देखो दिख रहा है, ये जो आपको ब्लैक ब्लैक कलर का लाइनिंग्स दिख रहा है, ये कितने बार घूम रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाइंडिंग्स। तो यहां पे जनरली क्या होता है कि जब भी कोई कॉपर वायर जिसका एक रेजिस्टिव कोटिंग हो उसके ऊपर, यानी एक कोट किया होगा, किसी का कोटिंग किया होगा उसके ऊपर रेजिस्टिव मटेरियल का, तो जब भी कोई कॉपर वायर उसके ऊपर जब एक तरीके से रेजिस्टिव कोटिंग जब होता है, और जब वो एक चेन जैसा वाउंड होने लगता है, एक तरीके से राउंड 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 क्या होने लगता है, एक चेन जैसा क्या बना लेता है, वो लूप जैसा बनाने लगता है। जैसे कि वो स्प्रिंग होता है ना, हमारा स्प्रिंग दिखता है आपको, तो स्प्रिंग कैसा होता है कि एक वायर जैसा ही होता है ना, उसको अगर खींच के सीधा कर दोगे तो वायर ही होता है, लेकिन वो क्या होता है, गोल 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 घुमा होता है। जैसे कि यहां पे डायग्राम में देखो, ठीक है ना, इस प्रकार से क्या हो रहा है, बार बार एक वायर को मैं क्या कर रहा हूं, गोल गोल घुमा रहा हूं, तो ये क्या बन गया, एक सोलेनॉइड बन गया। तो सोलेनॉइड का बेसिक मतलब वही होता है कि जब भी कोई कॉपर वायर बार बार एक चेन जैसा एक कंप्लीट वाउंड करता है, गोल गोल एक स्प्रिंग जैसा दिखता है, तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड। और होता यह है कि जब भी कोई इलेक्ट्रिक करंट पास होता है सोलेनॉइड में से, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो होते हैं ना, वो एक पैटर्न में प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। तो ये जो सोलेनॉइड है, तो सोलेनॉइड में से मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे दिख रहा है वो, ये प्लस दिख रहा है, ये माइनस दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट। तो ये क्या है, आपने क्या किया, इसको, ये सोलेनॉइड को एक बैटरी से या फिर एक सेल से कनेक्ट किया। क्यों कनेक्ट किया, क्योंकि आप इसमें क्या सप्लाई कर रहे हो, एक इलेक्ट्रिक करंट को सप्लाई कर रहे हो। तो जब भी आपने क्या किया, ये जो सोलेनॉइड है, जो कॉपर का वाइंडिंग्स जो है आपको दिख रहा है, उसके अंदर जब आपने ये प्लस और ये माइनस जब जोड़ दिया, यानी कि एक इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई जोड़ दिया,
तो उसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो रहा है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द सोलेनॉइड अ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इज प्रोड्यूस इन ए स्पेसिफिक पैटर्न। यानी कि आपको दिख रहा है ये एक लाइन जैसा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जैसा प्रोड्यूस हो रहा है, ये आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है ना। ये क्या प्रोड्यूस हो रहा है, एक मैग्नेटिक लाइंस ऑफ, जैसे इसमें प्रोड्यूस हुआ कॉन्सेंट्रिक सर्कल के हिसाब से, वैसे इसमें एक पैटर्न में प्रोड्यूस हो रहा है। तो इससे एक चीज क्या साबित हुआ कि व्हेनेवर इन एनी कंडक्टिंग मटेरियल, अब कॉपर वायर भी तो एक कंडक्टिंग मटेरियल है जिसका नाम हमने सोलेनॉइड रखा है, ठीक है ना। जब वो वाइंडिंग हुआ तो उसके आसपास जब हमने इलेक्ट्रिसिटी को पास किया तो क्या प्रोड्यूस हुआ, एक मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स प्रोड्यूस हुआ एक स्पेसिफिक मैनर में। एंड हमें एक चीज पता है कि जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होते हैं बार मैग्नेट का, वो तो हमने पता ही है, लेकिन जो प्रॉपर्टी होती है मैग्नेटिक फील्ड की सोलेनॉइड की अगर बात करें, जो कि बहुत ज्यादा सिमिलर होती है एक बार मैग्नेट की, यानी कि अगर इसके जगह पे एक बार मैग्नेट होता तो भी वो वैसे ही बिहेव करता जैसे कि एक सोलेनॉइड जो है बिहेव करता है। और साथ ही में हम लोग बता सकते हैं कि जो इंटेंसिटी होता है ना मैग्नेटिक फील्ड का सोलेनॉइड के अंदर, वो क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। यानी कि हर जगह सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी जो रहेगा वो सेम रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा, यानी कि चेंज नहीं हो रहा है कि अलग अलग पोजीशन में उसका इंटेंसिटी अलग अलग हो, ऐसा नहीं होगा। वो हर जगह जो उसका इंटेंसिटी होगा वो क्या होगा दोस्तों, सेम होगा, ये हम लोग बोल सकते हैं। और इसीलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है सोलेनॉइड का वो होता है यूनिफॉर्म। एक क्वेश्चन भी पूछता है कि द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनॉइड इज डैश, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछता है, एमसीक्यूज वगैरह में पूछ सकता है। तो आप क्या बोलोगे, हमेशा याद रखना कि द मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इन अ सोलेनॉइड इज ऑलवेज यूनिफॉर्म, यानी कि कभी चेंज नहीं होता है, वो हमेशा एक कांस्टेंट होता है, हमेशा एक सेम होता है, यूनिफॉर्म वैल्यू होता है। क्लियर है, याद रहेगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हमारे आज के तीसरे टॉपिक के ऊपर। ये दो टॉपिक हो गए हमारे, मैग्नेटिक फील्ड पहला वाला, दूसरा वाला सोलेनॉइड वाला, ठीक है। ये दो टॉपिक्स उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में होंगे। आज आपको एक तीसरा टॉपिक भी पढ़ाने जा रहा हूं जो कि इस लेक्चर का आखिरी टॉपिक है, उसके बाद हम लोग बहुत सारी चीज कंटिन्यू करेंगे। लेकिन आज के इस लेक्चर का एक आखिरी टॉपिक है जो कि मुझे लगता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। आपको याद होगा कि इसके पहले के लेक्चर में आपने एक राइट हैंड थंब रूल पढ़ा था, याद है। राइट हैंड थंब रूल मैंने बताया था, जिसमें थंब क्या बताता है, करंट का डायरेक्शन, और ये जो फिंगर जो कर्ल हो रही है वो क्या बताता है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स या फिर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। क्लियर है। अब राइट हैंड पढ़ लिया तो लेफ्ट हैंड बेचारा बुरा मान जाएगा ना, तो वो भी सोचेगा यार कि यार राइट हैंड अगर है तो लेफ्ट हैंड की भी तो बारी आनी चाहिए। तो अब बारी आ चुकी है किसकी दोस्तों, लेफ्ट हैंड की। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये जो है हमारा अगला टॉपिक है जिसका नाम है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं क्या है ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, और इसमें जो हाथ का पोजीशन रहेगा वो किस प्रकार रहेगा वो यहां पे बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हम लोग को क्या देखना पड़ेगा, मतलब क्या कंसीडर करना पड़ेगा, हमारे लेफ्ट हाथ को कंसीडर करना पड़ेगा। तो ये हमारा लेफ्ट हाथ, ठीक है ना। आप लोग का लेफ्ट हाथ जो भी है वो देख लो, वीडियो देखते देखते आप लोग लेफ्ट हाथ ले लो और अपने लेफ्ट हाथ को क्या करना है, किस प्रकार से अरेंज करना है वो देख लो। तो सबसे पहले आपको एक अंगूठा निकालना है, ठीक है। वो ठीक है, कंफ्यूज मत होना, अंगूठा नहीं निकालना है क्योंकि ये अंगूठा वाला क्या था, राइट हैंड था। कंफ्यूज मत होना, राइट हैंड थंब रूल में क्या था दोस्तों, आपको अंगूठा निकालना था और ये फिंगर को इस प्रकार क्लोज करना था, इस प्रकार ऐसा क्लोज करना था, ठीक है। वो राइट हैंड में था। तो अभी आपको जब भी याद में आएगा कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या है, तो आपका अंगूठा नहीं निकालना है, आपको निकालना है अपना ये फिंगर, ठीक है, ये फिंगर और ये फिंगर। तो इस हिसाब से आपको क्या करना है दोस्तों, अरेंज करना है। लेकिन ये अंगूठा है इसमें, अगर आप कंसीडर करोगे अगर यहां पे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में, तो राइट हैंड रूल में सिर्फ ऐसा था, लेकिन यहां पे एक अंगूठा है, लेकिन आपका ये एक उंगली भी है और ये एक उंगली भी है, और इस प्रकार से आपको रखना है। आपको पता नहीं दिख रहा है कि नहीं मेरा हाथ, ठीक है ना, यहां पे मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। आपको इस हिसाब से रखना है, अगर आप ध्यान दोगे थोड़ा सा, कि ये जो है ये एक परपेंडिकुलर यहां पे बन रहा है। परपेंडिकुलर पता है आपको, 90 डिग्री, ये तो आपको पता ही होगा, मैथ्स पढ़ लिया यार, पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट करके रखा है हमने मैथ्स का। तो ये एक 90 डिग्री बना रहा है यहां से, और ये अंगूठा भी एक 90 डिग्री बना रहा है यहां से, यानी कि ये तीनों उंगली को इस प्रकार अरेंज करना है। देखो मैं थोड़ा सा आगे पीछे भी लेके दिखा देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। ये तीनों उंगली को इस प्रकार करना है कि ये अंगूठा ऊपर की तरफ डायरेक्शन दिखाए, ये वाला उंगली मेरा जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंडेक्स फिंगर बोलते हैं शायद, ठीक है ना, ये इंडेक्स फिंगर, ये मिडल फिंगर। तो ये थंब ऊपर की तरफ डायरेक्शन दिखा रहा है, ये इंडेक्स फिंगर सामने की तरफ का डायरेक्शन दिखा रहा है, और ये जो मिडल फिंगर ये आपकी तरफ का डायरेक्शन, यानी तीन अलग अलग डायरेक्शन ले रहा हूं यहां पे मैं, एक ऊपर का डायरेक्शन, एक सामने का डायरेक्शन और एक आपकी तरफ का डायरेक्शन, ठीक है। तो ये तीन डायरेक्शन और तीनों के तीनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। इस प्रकार आपको ये उंगली को दिखाना है। अब ये तीनों के तीनों चीज का मतलब क्या है ये भी समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि ये जो अंगूठा है, ये जो ऊपर की तरफ का अंगूठा जो डायरेक्शन दिखा रहा है, वो क्या बताता है, अंगूठा बताता है आपको फोर्स ऑन द कंडक्टर। यानी कि समझ लो कि अगर ये कंडक्टर है यहां पे, ठीक है ना, अगर मैं एक कंसीडर करूं एग्जांपल के तौर पे, ये मेरा क्या है, कंडक्टर है। तो ये कंडक्टर ऊपर की तरफ जा रहा है ना, ठीक है। तो यानी कि ये
अंगूठा बताएगा कि ये कंडक्टर के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, कितना ताकत लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है, वो कौन सा डायरेक्शन बताएगा, हमारा अंगूठे का डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, ये हो गया पहला, यानी कि आप लोग का जो ऊपर जो जा रहा है डायरेक्शन, जो थंब जो है वो क्या बता रहा है, फोर्स ऑन द कंडक्टर बता रहा है थंब। ठीक है, फिर अब बारी आगे किसकी, इंडेक्स फिंगर की। तो इंडेक्स फिंगर का डायरेक्शन किस तरफ है, सामने की तरफ है। तो इंडेक्स फिंगर जो है वो क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि ये तो बता रहा है कि आपका कंडक्टर के ऊपर कितना फोर्स लगने वाला है, और ये उंगली क्या बता रहा है, डायरेक्शन क्या है मैग्नेटिक फील्ड का। यानी कि अगर फोर्स ऑफ द कंडक्टर ऐसा लग रहा है तो इस डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फोर्स है, यानी कि ये उंगली इंडेक्स फिंगर क्या बताता है, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स। अब तीसरा उंगली भी बचा हुआ है, दैट इज नोन एज द मिडल फिंगर। ठीक है ना, मिडल फिंगर। तो ये आपका जो तीसरा उंगली है मिडल फिंगर जो है दोस्तों, ये मिडल फिंगर क्या बताता है आप लोग को, ये बताता है डायरेक्शन ऑफ द करंट। यानी कि आप लोग का ये जो फिंगर है दैट इज नोन एज, व्हाट डू यू नोन एज, थंब। तो थंब आपका बता रहा है दैट इज कंडक्टर का फोर्स कितना लग रहा है, ये आपका क्या बता रहा है, मैग्नेटिक फोर्स कितना लग रहा है। और ये जो मिडल फिंगर है ये आपको क्या बता रहा है, ये आपको बता रहा है कि कितना ज्यादा उसके ऊपर क्या लग रहा है दोस्तों, कि कितना डायरेक्शन लग रहा है करंट का। ये हमारा तीन चीज यहां पे बता रहा है, तो इसको हम लोग इस हिसाब से भी बता सकते हैं। ठीक है, ये आपका थंब हो गया, ये आपका इंडेक्स फिंगर हो गया, मैं इसको लिख भी सकता हूं यहां पे, ये हो गया थंब, ये आपका इंडेक्स फिंगर, बहुत ज्यादा नहीं बड़ा बना दिया, ठीक है कोई बात नहीं, ये हो गया इंडेक्स फिंगर, और ये तीसरा जो कि इस डायरेक्शन में था ये हमारा मिडल फिंगर था। क्या था ये, मिडल फिंगर। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग याद रखने के लिए कि आपका जो थंब था ये क्या बता रहा था, फोर्स। थंब क्या बता रहा है, फोर्स ऑन कंडक्टर, फोर्स ऑन कंडक्टर बता रहा है। इंडेक्स फिंगर क्या बता रहा था, इधर वाला डायरेक्शन वाला इंडेक्स बता रहा था कि डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना, तो इंडेक्स फिंगर हमारा बता रहा था डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना, और ये जो मिडल फिंगर है, मिडल फिंगर जो है वो क्या बता रहा था, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट, यानी कितना करंट कौन से डायरेक्शन में लग रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट। ये हमें ये तीन चीज बता रहे हैं। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। बहुत ही इजी है, जैसे आपको अगर राइट हैंड थंब रूल पूछा डायरेक्टली, फ्लेमिंग्स नहीं, राइट हैंड डायरेक्टली थंब रूल पूछा तो आपको बता देना है कि थंब बताता है मेरा करंट का डायरेक्शन, और मेरा जो कर्ल फिंगर है ये बताता है मेरा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। अब लेकिन लेफ्ट हैंड थंब रूल पूछ लिया तो आपको बताना है, लेफ्ट हैंड रूल है, नॉट थंब रूल है, इट इज ए लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, इसमें थंब रूल नहीं ऐसा बोला है, लेफ्ट हैंड रूल है। तो सीधा सीधा याद रखना, एक थंब होता है, एक इंडेक्स फिंगर होता है, एक मिडल फिंगर होता है। तो थंब ये बताता है फोर्स कितना लग रहा है कंडक्टर के ऊपर, इंडेक्स फिंगर बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कितना है, और मिडल फिंगर बताता है कि करंट का डायरेक्शन क्या है। ये तीन चीज आपको बस याद रखना है, बस यही है आपका पूरा का पूरा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। क्लियर है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज भी बहुत ही इजीली समझ में आ गया होगा। तो बस यही था दोस्तों हमारा आज का लेक्चर वीडियो, एंड उम्मीद करता हूं कि हमने पूरा अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दिया मैग्नेटिक फील्ड जो सर्कुलर लूप से हो रहा था उसका एक्सपेरिमेंट भी, सोलेनॉइड भी, और साथ ही में आपको फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल भी बता दिया। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। कुछ ही टॉपिक्स रह गए इस चैप्टर के अंदर, हम बात करें इलेक्ट्रिक जनरेटर कैसे वर्क करता है, इलेक्ट्रिक मोटर कैसे काम करता है, ये सभी चीज हम लोग बताएंगे आप लोग को नेक्स्ट लेक्चर में। लेक्चर नंबर 5 फटाफट से लेकर आ जाऊंगा मैं, और आप लोग को हर चीज एक्सप्लेन करूंगा। तो बस आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कॉमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया है दोस्तों, अच्छा लगा है, यूजफुल लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज ये वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर से कर देना अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को, फटाफट से शेयर कर देना दोस्तों। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ में एक बेल आइकन होता है दोस्तों, उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।